नेब की जानिब से दोनों जिंदगी रेफरेंसेस में 8 गवाह मौजूद हैं और जो इस पे फैसला आज इंतखाब अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया है। आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है और अमूमन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाब अदालत के बाहर आते हैं, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर लेते हैं और तैयारी यहाँ मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त यही लग रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाब अदालत से बाहर आ रहे हैं। जो मीडिया के नुमाइंदों से आज गुफ्तगू करने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। परवेज रशीद उनके साथ मौजूद है, आसिफ फिरमानी है और तलाल चौधरी जो दीगर मुस्लिम लीग उनके जो रहनुमा हैं उनके साथ मौजूद हैं। या आज यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे और यहाँ सारी तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त बाहर आ रहे हैं। इंतखाब अदालत के इस वक्त बाहर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर और यहाँ इस वक्त बाहर आ चुके हैं और इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतखाब अदालत के इस वक्त बाहर मीडिया के नुमाइंदों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं। जी रेहान दश्ती हमारे साथ मौजूद रहिए। आपको बता दें कि आज समाअत मुलतवी कर दी गई है दोपहर 1:30 बजे तक के लिए। इस वक्त आपको बता दें कि नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर आ रहे हैं जहां बाकायदा तौर पर तमाम तैयारियां कर दी गई। नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। आपको बताएं कि कल पार्टी सदारत के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया जिसके बाद पहली बार अदालत पहुंचे हैं। जी बिस्मिल्लाह सर। अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिस्मिल्लाह। क्या सवाल पूछा था आपने? देखिए ये जो फैसला है, ये जो फैसला है ये मेरे लिए कोई गैर मुतवक्के फैसला नहीं है। पहले आप जानते हैं कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव को, हुकूमत को मफलूज कर दिया और उसके बारे में आपने अभी चंद दिन पहले क्या परसों की बात है, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू पार्लियामेंट में सुनी आपने और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, हमारे और भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी ये बात की, आसन इकबाल साहब ने बात की, मरियम औरंगजेब ने बात की। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव का इख्तियार छीन लिया। उसके बाद कल का जो फैसला है मुकन्ना जिसको पार्लियामेंट कहते हैं उसका इख्तियार भी छीन लिया गया है। और अब मेरे में जो 28 जुलाई का जो फैसला था जिसमें वज़ारत उज़्मा छीन ली गई, उसके बाद कल वाला जो फैसला है उसमें अब मुस्लिम लीग की सदारत मुझसे छीन ली गई। अब आ जाके मैं ही हूँ, मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, इसको भी आपने छीना तो छीन लो और कोई ढूंढो, कोई आइन के अंदर कोई ऐसी शिक ढूंढो, शायद आपको मिल जाए जिसके जरिए से आप मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम भी आप छीन लें। और अगर नहीं आपको मिलती शिक तो कोई ब्लैक लॉ डिक्शनरी कोई उससे मदद हासिल कर लो कि उससे मदद लेके तो मेरे नाम को मुझसे छीन लो। जैसे कि इन्होंने 28 जुलाई को मेरी वज़ारत उज़्मा छीनने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी की मदद हासिल की थी। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है उसका, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है कि तुम बेटे से तनख्वाह लो तो अकामे के अंदर तुम एक वज़ीर आज़म को जो है वो ख़त्म कर दो और उसको निकाल दो, नाअहल करार दे दो। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी करना चाहता हूँ कि आज कल जो फैसला हुआ है इसकी बुनियादी जो अपना है वो इसका जो बुनियाद है वही फैसला है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वही है कि अकामा पे निकाला गया, पहले वज़ारत उज़्मा छीनी गई, कल पार्टी की सदारत छीनी गई और अब मज़ीद गौर ख्वास करें कि शायद नवाज शरीफ को ज़िंदगी भर के लिए हम जो है वो सियासत से महरूम कर देंगे, ज़िंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर देंगे या नाअहल करार दे देंगे। ये सब कुछ क्या है? नहीं सुने सब कुछ क्या है भाई? ये सब कुछ आप भी तो ज़हन रखते हैं, माशाल्लाह अच्छी अक्ल व फहम के मालिक हैं आप। ये सब कुछ क्या है?
और ये भी कहा कि जी ये कानून जो है ना ये पर्सन स्पेसिफिक था। ये कानून भुट्टो ने बनाया था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको खत्म किया और फिर 2014 में इसको सब पार्टी ने मिलकर बनाया। ये पर्सन स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के यके बाद दीगरे जो फैसले आ रहे हैं वो नवाज शरीफ स्पेसिफिक है, वो पर्सन स्पेसिफिक है। वो जात सिर्फ नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द घूमते हैं। हमारा ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी की ज़ात के गिर्द घूमता हो। ये फैसले नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द घूमते हैं और ये गुस्से में फैसले दिए जा रहे हैं, इंतकाम में दिए जा रहे हैं और बुग़्ज़ में दिए जा रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। फैसले बुग़्ज़ में किए जा रहे हैं, गुस्से में किए जा रहे हैं, ये कहना था नवाज शरीफ का। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अब किसी ब्लैक लॉ डिक्शनरी से मेरा नाम भी छीन लिया गया। कामे पर एक वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया। यह भी कहा गया कि 28 जुलाई को वजारत उज़्मा छीनने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी की खदमात हासिल की गई। अब मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ बाकी रह गया है। ये भी छीनना है तो छीन लो, नवाज शरीफ का नाम भी छीन लें। अब मेरा नाम मुझसे छीन लिया जाए तो भी गम नहीं है। उनका कहना यह था कि अब गौर गौस हो रहा है कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करके जिंदगी भर सियासत से बाहर कर दें। अब ये गौर किया जा रहा है। ये कहना था नवाज शरीफ का। उनका कहना था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने और अकामे पर वजारत छीन ली गई। अब किसी ब्लैक लॉ डिक्शनरी से मेरा नाम छीनने की भी साजिश हो रही होगी। पार्लियामेंट का इख्तियार छीन लिया गया, ये कहना था नवाज शरीफ का। पहले वजारत उज़्मा, मुस्लिम लीग की सदारत भी छीन ली गई। अब मुझे सियासत से उम्र भर के लिए नाअहल करने और मेरा नाम छीनने की भी कोशिश हो सकती है, ये नवाज शरीफ का आज कहना था। उनका कहना था कि पार्लियामेंट का इख्तियार छीन लिया गया है। शाहिद खान अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में बात की है। पहले अदालतों ने हुकूमत को मफलूज किया और अब अदालतों के जरिए से मुझे तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ जो कि आज एहतसाब अदालत में पेश हुए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जहां उनका कहना यह था कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया बतौर वजीर आजम। नवाज शरीफ से पार्टी ओहदा छीन लिया गया, सदारत का हक छीन लिया गया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है और अब मेरा नाम भी छीनने की कोशिश हो सकती है। ये गौर कर रही हैं कि मुझे जिंदगी भर के लिए नाअहल कर दें, ऐसा कहना था नवाज शरीफ को। उन्होंने कहा कि गौर गौस हो रहा है कि किस तरीके से नवाज शरीफ को ताहयात सियासत करने के लिए नाअहल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आ रही हैं वो नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द घूम रही हैं। गुस्से और इंतकाम में फैसले दिए जा रहे हैं।